गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद ZnH2O of cis-2-butene gives ethanol। ओके, देखिए गाइस, ओजोनोलिसिस ऑब्वियसली एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, लेकिन जब ये ZnH2O डाल देते हैं तो ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन होता है बेसिकली, करेक्ट। सो ओवरऑल जब आपका O3 ओजोनोलिसिस में इनफैक्ट O3 और ZnH2O होता है तो इट मीन्स दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओके, बिकॉज अगर Zn ना हो तो देखिए क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है एल्कीन, यहाँ पे एल्डिहाइड पे या कीटोन पे जो भी होगा उस पर रिएक्शन रुक जाती है अगर ये और सिर्फ Zn की वजह से। और अगर ये जिंक ना हो, आई मीन राइट, इसमें सिर्फ O3 और H2O हो तो जो रिएक्शन एंड होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे एंड होती है इफ पॉसिबिलिटी है। ओके, सो फिलहाल इसमें क्योंकि ZnH2O दिया हुआ है तो इसको कैसे करते हो आप, और किसका बोला है, cis-2-butene। नो cis-2-butene ये होता है, राइट, और यहां पर आपके हैं H। ऑब्वियसली ये बहुत इजी रिएक्शन आपको पता है। ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हो और दोनों साइड एक OO जोड़ देते हो, तो रिटर्न में क्या बनता है, ये H डबल बॉन्ड O प्लस एक ये डबल बॉन्ड O, ये हो गया H। ये CH3 है अगर जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है, राइट। ओके गाइज, अब अगर इसको देखोगे तो ये बोल रहे हैं फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद ये गिव्स इथेनॉल। नाउ ये क्या हो गया, मैथ, और ये CH, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड है, तो इट मीन्स दिस इज इथेनॉल। इट मीन्स दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोडक्शन obtained by ozonolysis followed by treatment with ZnH2O of this compound has no chiral carbon atom। सो ये हो गया आपका 3,6 डाइमिथाइल ऑक्ट-4-इन। कैसे भी यहां से काउंट कर लो, यहां से काउंट कर लो, सेम ही है ना। तो इसका अब आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है सेम। अब देखोगे आप अगर तो ये एक ही डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये आपने इसको ब्रेक कर दिया और दोनों साइड O जोड़ दिया। अब क्योंकि देखिए ये वाला प्रोडक्ट भी और ये वाला प्रोडक्ट भी दोनों सेम ही है, तो फॉर द सेक ऑफ ईज मैं एक ही ड्रॉ कर ले रहा हूं, है ना, लेकिन यहां पर आपके बनेंगे ये 2। ओके, तो ये डबल बॉन्ड और ये O, ठीक है। अब ये अगर आप देखोगे तो इस H है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हैज नो कायरल सेंटर, लेकिन कायरल सेंटर क्या होता है, जिसकी चारों की चारों वैलेंसीज जो है डिफरेंट हैं। अब इसमें ये वाला अगर कार्बन देखते हो तो ये एक पे हाइड्रोजन है, एक पे ये वाला ग्रुप है, दूसरे पे CH3, तीसरे पे इथाइल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली दिस इज योर कायरल सेंटर। सबकी सब वैलेंसीज डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3।